बिहार में इसी साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें, बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बार के होने वाले विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी मिलकर बचा पाएंगे बिहार राज्य में अपनी सरकार, या फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन लालू यादव की पार्टी आरजेडी पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे बिहार में अपनी सरकार, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी कोई कमाल करती हुई नजर आएगी। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जानने से पहले आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी बिहार में किसी भी पार्टी को 243 सीटों में से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। तो चलिए जानते हैं जिलावार जिला ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के सबसे पहले जिले की। तो बिहार राज्य का सबसे पहला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में यानी बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी में देखा जाए तो मुकाबला यहाँ दिलचस्प और कांटे का होने का अनुमान है, यानी 8 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 4-4 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 6 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले कटिहार की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है।
बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटों में से 6 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले नालंदा की, तो नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के मधेपुरा जिले की, तो मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के भोजपुर जिले की, तो भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 101 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 101 सीटों में से 52 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 101 सीटों में से 46 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के पटना जिले की, तो पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है सीवान। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आता है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के समस्तीपुर जिले की, तो समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के मुंगेर जिले की। तो मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के रोहतास जिले की। तो रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के शिवहर जिले की। तो शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो शिवहर की 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले वैशाली की। तो वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 216 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 216 सीटों में से 110 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के यानी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 216 सीटों में से 97 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 216 सीटों में से 9 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के किशनगंज जिले की। तो किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें बिहार के कैमूर जिले की। तो कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है।
बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 243 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 243 सीटों में से 127 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 106 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, आप किस जगह से, किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।